वेलकम ऑल ऑफ यू। आज क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आप रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। कौन से रिएक्शन? दो टाइप के रिएक्शंस के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पर। एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो दोनों ही रिएक्शंस की टाइप्स हैं। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं एंड कौन सी चीजें केमिकल रिएक्शन से ताल्लुक रखती हैं। तो एक जनरल केमिकल रिएक्शन लिखता हूं एंड उसी की मदद से सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो भाई रिएक्शन है, चले रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन लिखे भाई? बर्निंग ऑफ सुई गैस। रिएक्शन में लिख रहा हूं कौन सा? बर्निंग ऑफ सुई गैस। सुई गैस को जलाना। जो घर में हमारे गैस आती है वो होती है सुई गैस एंड उसका फार्मूला होता है CH4। सुई गैस का फार्मूला है CH4। तो सुई गैस को जब हम जलाते हैं तो उससे हीट एनर्जी बनती है एंड उसी हीट एनर्जी को हम कुकिंग में यूज करते हैं। तो देखो रिएक्शन कैसे होता है, हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई चीज कभी भी बर्न हो ही नहीं सकती। तो सेम मेथड फॉर दिस, अगर सुई गैस को जलाना है तो बेटा इसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो देखो रिएक्शन इस तरह से होता है भाई, हमारे पास होता है CH4 सुई गैस पाइप में से निकल रही होती है, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेती है। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है। ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं एंड रिएक्ट होने के बाद ये बनाते हैं भाई प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बनता है वाटर, और बनता है भाई हीट एनर्जी भी बन रही होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक जनरल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट किसे कहते हैं एंड प्रोडक्ट किसे कहते हैं। देखो वो चीजें जो आपस में रिएक्ट कर रही हों, रिएक्ट करके एक नई चीज बना रही हों, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो आप देखो यहाँ पे CH4 एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रही हैं एंड नई चीज कौन सी बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी। तो ये दोनों हो गए आपके रिएक्टेंट और ये हो गए आपके प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई, ये है हमारे रिएक्टेंट, CH4 एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, और ये हमारे हो गए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का एक और नाम है, रिएक्टेंट को हम रिएजेंट भी कहते हैं। रिएक्टेंट इज आल्सो कॉल्ड रिएजेंट। रिएक्टेंट इज आल्सो कॉल्ड रिएजेंट। या तो आप इसे समझो कि भाई प्रोडक्ट को हम लिखते हैं राइट साइड पर। देखो आपका राइट हैंड इस साइड है तो प्रोडक्ट को राइट साइड पे लिखते हैं एंड रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज भी होती है यहाँ पर कि भाई इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। जैसे भाई ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे हम कुछ नंबर लगाते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जैसे यहाँ पर वाटर के आगे 2 लिखा हुआ है, O2 के आगे 2 लिखा हुआ है एंड किसी के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। जैसे भाई कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 1 है। तो इन नंबर्स को क्या कहा जाता है ये भी याद रखना। ये जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या? कोएफिशिएंट्स। तो CH4 का कोफिशिएंट 1 है, O2 का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट बेटा शो करते हैं मोल्स को। कोफिशिएंट शो करते हैं किसको? मोल्स को। मतलब इस रिएक्शन को अगर मैं पढ़ूं, इस इक्वेशन को पढ़ूं तो ऐसे पढ़ूंगा कि 1 मोल ऑफ CH4 react with 2 mole of oxygen and formed 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water plus heat energy release, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रिएक्शन। अब देखो इसी को ही तो मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है और कुछ भी नहीं किया। देखो क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है
कि भाई इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, मतलब रिएक्टेंट की बात हो रही है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, इनटू द न्यू सब्सटेंस, कोई नई चीज बना देते हैं, भाई आपस में रिएक्ट करते हैं, नई चीज बना देते हैं, उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, थ्रू अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये तो हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, जिसमें आपके रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो मैंने कुछ लिखा है कि भाई थिंग्स रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से कौन सी थिंग्स, मतलब कौन सी चीजों का ताल्लुक है। तो देखो एक तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, भाई रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, और क्या होते हैं, देखो एक तो तीनों ये लिख लो यहाँ पर। केमिकल रिएक्शन का जो ताल्लुक है बेटा, वो रिएक्टेंट भी आते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट भी आते हैं और कोफिशिएंट्स आते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, देखो और काफी सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट वो चीज होती है जो बेटा रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देती है या तो कम कर देती है। ठीक है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एंड जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर देती है उसे कहते हैं हम नेगेटिव कैटलिस्ट। तो रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का भी यूज होता है। ठीक है, ये हो गए आपके कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अलग से पढ़ेंगे हम, अलग टॉपिक के अंदर कैटलिस्ट का जिक्र होगा। तो दो तरह के कैटलिस्ट हो गए भाई, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं। एक और पॉइंट, पॉजिटिव कैटलिस्ट को हम कहते हैं प्रोमोटर्स एंड नेगेटिव कैटलिस्ट को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में यूज नहीं होता है। जितना आप रिएक्शन में यूज कर ऐड करते हो, एट द एंड ऑफ रिएक्शन उतना ही हम उसको ऑब्टेन करते हैं, मतलब वो कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखो और क्या चीजें हैं जिसका ताल्लुक केमिकल रिएक्शन के साथ है बेटा। एक है टेम्परेचर। देखो काफी सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जब तक वो टेम्परेचर आप उस रिएक्शन को प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो मतलब टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो टेम्परेचर भी किसी रिएक्शंस के अंदर भाई रिक्वायर्ड होता है, किसी के ऑलमोस्ट रिएक्शन में टेम्परेचर एक पर्टिकुलर एक खास टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पर ही वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसी तरह से बेटा प्रेशर, इसी तरह से वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये सारी चीजें जो भी मैं लिख रहा हूं, इन सारी चीजों का जो ताल्लुक है बेटा किसके साथ है, केमिकल रिएक्शन के साथ है। अच्छा, इन चीजों को हम कहते हैं रिएक्शन कंडीशन। ये जो होते हैं ना, जैसे भाई पूछता है भाई कोई कोई केमिकल रिएक्शन दिया एंड आपको कहा कि भाई इसकी रिएक्शन की कंडीशन बताओ, तो रिएक्शन कंडीशन का मतलब वो आपसे कैटलिस्ट का पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई उस रिएक्शन में टेम्परेचर क्या रखें, वो आपसे पूछ रहा है उस रिएक्शन में प्रेशर क्या रखें, उसका वॉल्यूम क्या रखें, ये कहलाती है रिएक्शन कंडीशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मतलब कैटलिस्ट से लेकर वॉल्यूम तक क्या कहलाती है बेटा, रिएक्शन कंडीशन। तो रिएक्शन कंडीशंस भी पूछता है कि भाई इस रिएक्शन में इस रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशन बताओ। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने भाई, हमने एक तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, एक तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ा है, एक हमें पता चला रिएक्टेंट का दूसरा नाम क्या है, रिएजेंट है, और प्रोडक्ट कैसे कहते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा भाई कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट किसको शो करते हैं, और हमने पढ़ा भाई रिएक्शन कंडीशन। ठीक है,